एचआर तो साली खुद गंड मरी है, यहाँ तक डार्क लाल कलर की लिपस्टिक लगा के आएगी लिपस्टिक। और काम के नाम पर साली चिनार दिन भर कॉल पर लगी रहेगी और एक ही डायलॉग पेलती रहेगी, हे प्रिया शेयर मी योर अपडेटेड रेज्यूमे ऑन सेम व्हाट्सएप, और दिन भर फ्लोर पर टहलती रहेगी यूं करके। पता है दोस्तों, अपनी लाइफ में ना स्कूल में प्यार कर लेना, कॉलेज में प्यार कर लेना, बस स्टैंड पे प्यार कर लेना किसी लड़की से, चाहो तो पार्क में प्यार कर लेना, लेकिन ऑफिस में कभी प्यार मत करना भाइयों। ऑफिस में कभी मत प्यार करना। साली ऑफिस में जो लड़कियां होती है ना, एक नंबर की साली दगड़दल्ली होती है, दगड़दल्ली मादर जात साली। मैं आज पता है मेरे को ना एचआर ने जॉब से निकाल दिया, साली गणमरी छिनार कहीं की, वो भी सिर्फ एक आई लव यू के लिए। मेरी ना एक कलीग है रिया छिनारन, मुझे ना उस पर ना फीलिंग आ गई थी, तो मैंने अपने दिल की बात कह दी। उस भैंड की लोड़ी ने, गणमरी ने, साली ने एचआर में मेल डाल दी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, और एचआर ने मुझे तुरंत बुलाया और मेरे को जॉब से निकाल दिया। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ अपने दिल की फीलिंग्स को कन्फेस किया था, और इस रिया चुदकड़ी ने, साली ने मेरे को एचआर के कन्फेशन बॉक्स में खड़ा कर दिया, बैंड की लौड़ी ने। हेलो मेरे दोस्त, क्या कहूँ मैं तुम्हें? क्या मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मासूम आशिक समझूं, या कहूँ मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा चूतियों का शहजादा? क्या सोचा था तुमने कि ऑफिस में गुलाब का फूल दोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा? मेरे दोस्त, ये वो जगह है जहाँ एचआर के मेल फॉर्मेट में अप्रेजल लेटर हो या ना हो, लेकिन टर्मिनेशन लेटर हमेशा रहता है। साले कुत्ते, आ गया मेरा मजाक उड़ाने, आ गया मेरी बर्बादी पर हंसने हैं? साले पहले उस रिया चुतकड़ी ने मेरी ऑफिस में मारी, अब तू मार ले मेरी इधर। मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, हाँ, लेकिन ये जो तुमने चुतियापा किया है ना, इस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारा सहारा बनने आया हूँ, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की है। ओह छोड़ भी सहारा बनने, तू सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आया है। मेरी लाइफ की लगी पड़ी है, मेरी नौकरी गई, मेरी इज्जत गई, सब हंस रहे होंगे, मेरा मजाक बना रहे होंगे ऑफिस में। मैं तो ये सोच रहा था कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो ऑफिस में रोमांस होगा, वीकेंड पर डांस होगा। इज्जत तब जाती है मेरे दोस्त जब तुम कुछ गलत करते हो। तुमने तो बस प्रपोज किया, लेकिन गलती ये हुई कि तुमने प्रपोजल का अनाउंसमेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर किया जहां सुनने वाला कोई नहीं था। तुम एक ऐसे स्टेशन पर उतरने की कोशिश कर रहे थे जहां सुपरफास्ट ट्रेन तो क्या, पैसेंजर ट्रेन भी इमरजेंसी में ही रुकती है, जहां नल तो है लेकिन पानी नहीं है, जहां स्टेशन तो है लेकिन भीड़ नहीं है। ये क्या नल पानी भीड़ लगा रखा है? पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ। उस रिया छिनारी ने मुझ पर पॉश लगा दिया। पॉश, पॉश का मतलब समझता है तू? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। उस गंडमड़ी को तो मैंने टच तक नहीं किया था। और तो और तुझे पता है, मैं प्लास्टिक का गुलाब का फूल लेके गया था ताकि उस चुदखड़ी को ये लगे कि मैं नेचर लवर हूँ। यही तो प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, आजकल पॉश एक ऐसा हथियार बन गया है जो कई बार मिसयूज किया जाता है। कुछ लड़कियों के लिए तो ये एक शॉर्टकट होता है अपने करियर में आगे बढ़ने का, और अपने आप को चार लोगों के बीच में ये दिखाने का कि वो कितनी सुंदर और छुछुंदर है, या किसी से खुन्नस निकालने का। और ऊपर से तू सिंगल था तो तू उसके लिए एक ईजी टारगेट बन गया। पता है, सही कहता था मेरा दोस्त कालू लंडोतरा, बिल्कुल सही कहता था। आजकल की लड़कियों को ना नेचर लवर नहीं, मनी मेकर चाहिए। गुलाब देने वाले नहीं, गुलाब पे हड़ के लेने वाले चाहिए। घोड़ी चढ़ कर आने वाले नहीं, इनको ना घोड़ी बना कर देने वाले चाहिए। लेकिन मेरी क्या गलती थी पता है? मैंने आज तक किसी से बदतमीजी भी नहीं की। मैं तो ऑफिस के लिफ्ट में भी एकदम कोने में खड़ा होता हूँ 2 फीट दूर लड़कियों से, और लास्ट में निकलता हूँ, वो भी इस डर से कि कहीं मेरा हाथ वहां टच हो गया तो गलत ना समझ ले। ये तो फिर भी दूर की बात है, साला बैटरी रिक्शा में भी मैं आगे बैठता हूँ, जानबूझ के आगे, पीछे नहीं बैठता हूँ, इस डर से कि कहीं मेरा घुटना उनके घुटने से टच हो गया ना। इन बहन की लोड़ियों का दिमाग। देखो मेरे दोस्त, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पॉश कानून बना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जैसे कि उस लड़की ने उठाया। हो सकता है उस लड़की को तेरे प्रपोजल से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एक ऑफिस में सीन क्रिएट करने का। या ऐसा भी हो सकता है उसने ये प्रपोजल वाली बात ऑफिस में किसी के साथ शेयर की होगी, और उस थर्ड पर्सन ने उसके दिमाग में तेरे खिलाफ कचरा भर दिया होगा, भड़का दिया होगा, ये कहकर कि इस लड़के ने तुझे प्रपोज किया, ये कितना गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है, ये स्मार्ट नहीं है, हैंडसम नहीं है, इसकी तो बॉडी भी नहीं है। और उसने भड़का दिया होगा कि तुम इसकी कंप्लेंट एचआर से कर दो और इसको ऑफिस से निकलवा दो। तो तुम ये कहना चाहते हो एक तीर 2 निशाने? तुम सही कहते हो। पता है ऑफिस में ना उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, प्रिया मरवाले। साली जब देखो लंच में उससे उल्टी बातें करती रहती थी, कहती थी कि कोई भी लड़का अगर पसंद करना हो तो पहले लड़के की बॉडी देखो, हाइट देखो, पर्सनैलिटी देखो, तब चूज करो। साली एक नंबर की कंजड़िया है बहन की लौड़ी। साली उसी ने ना उस साली वही मेरे बारे में उसको भड़काती रहती थी, कहती थी कि इस लड़के के इंटेंशंस अच्छे नहीं लगते मुझे तेरे लिए। साली ना खुद चुदती थी ना अपनी सहेलियों को चुदने देती थी किसी से।
एचआर तो साली खुद गंड मरी है, यहाँ तक डार्क लाल कलर की लिपस्टिक लगा के आएगी, लिपस्टिक। और काम के नाम पर साली छिनार दिन भर कॉल पर लगी रहेगी और एक ही डायलॉग पेलती रहेगी, हे प्रिया शेयर मी योर अपडेटेड रेज्यूमे ऑन सेम व्हाट्सएप, और दिन भर फ्लोर पर टहलती रहेगी यूं करके। और फन फ्राइडे के नाम पर खाली अंतराक्षरी खिलवाएगी, उसमें भी कुछ एम्प्लॉइज को ढोलक और चम्मच की कमी महसूस होती है, प्रॉपर फील नहीं आता है ना, और कहेगी एक ही डायलॉग मारती रहेगी कि वी आर लाइक अ फैमिली। अरे बहनचोद, ये कौन सी फैमिली है जिसमें आई लाइक यू और आई लव यू कहने पर पॉश लगा देते हैं। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, सोच उसकी जगह अगर कोई और होता जो तुझे सच में पसंद करती तो क्या वो ऐसा करती? नहीं, वो सीधा मना करती या तुझसे बात करती। लेकिन उसने क्या किया, उसने सीधा तुझ पर एचआर का ब्रह्मास्त्र चला दिया। देख मेरे दोस्त, आजकल तो ऑफिस में लोग हाय बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि कहीं इनका ये हाय परमानेंटली बाय ना बन जाए। लेकिन अब क्या करूं, घर पर बैठूं और बेरोजगारी का राष्ट्रगान गाऊं, या रेडिट पर और एम्बिशन बॉक्स पर जाकर पोस्ट करूं कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ऑफिस वालों ने मेरे साथ अनफेयर किया है और इसका रंडी रोना रहूं वहां पर। देखो मेरे दोस्त, वैसे तो आज के टाइम में ऑफिस में बहुत ही ज्यादा अफेयर्स चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामले में लड़की एक ऐसे लड़के को बाहर निकलवा देती है जो उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं होता है, फिर वो किसी भी मामले में हो सकता है। लेकिन अब तू उठेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा और अगली बार प्रपोज करने से पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना, या फिर सीधा डेटिंग ऐप पर जाना, क्योंकि ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह है, क्योंकि ऑफिस में डेटिंग नहीं डेडलाइन चलती है। वो डेटिंग ऐप नहीं है, वो हुकअप ऐप है। यहाँ डेट तो फिक्स होती है लेकिन सिर्फ पेलम पट्टी के लिए। ये ऐप सिर्फ भड़वे और भड़वियों के लिए ही बनाई गई है। अरे बहनचोद, जिसने आज तक रियल लाइफ में किसी को ठीक से चेकआउट नहीं किया है, वो यहाँ पर घंटों एक दूसरे की प्रोफाइल को स्वाइप कर रहे हैं, और तो और अपने पास्ट रिलेशनशिप का एक दूसरे के साथ रंडी रोना रोते हैं। दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि एक्चुअली आई वॉज इन अ रिलेशनशिप बट माई एक्स वॉज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। अरे मादरचोद, अगर सांप से प्यार करोगे तो हर स्मूच पर जहरी उगलेगा ना। लेकिन मेरी क्या गलती थी, मैंने तो रिया छिनारी को सच्चे दिल से प्रपोज किया था, बहन की लौड़ी। देख, तूने जो किया वो गलत नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उसे परखा गया वो गलत था। कई बार ऑफिस में कुछ लोग ऐसे कानूनों का सहारा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी और पर्सनल खुन्नस को निकालने के लिए। तूने तो बस एक चिंगारी दिखाई, उसने उस चिंगारी से आग लगा दी। फिर तो मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते होंगे और अपनी नौकरी खो बैठते होंगे। साला एक तो देश में नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी मिलती भी है तो पहले से वहां पे 2 पीस में छोकरी अवेलेबल होती है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, तेरे जैसे हजारों ऐसे मासूम लोग हैं जो इस कॉर्पोरेट जंगल में फंस जाते हैं। लेकिन ये एक वेकअप कॉल है तेरे लिए, क्योंकि अब तू समझेगा प्यार और प्रोफेशन के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचना कितनी जरूरी होती है, और ये भी समझेगा कि हर ऑफिस क्रश एक हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, कभी कभी ये लीगल नोटिस भी होता है। तो क्या मैं हार मान लूं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि अब तू नया ड्रामा लिखेगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि हर ऑफिस में लव स्टोरी हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स स्टोरी जरूर होती है, जहां लोग मौका ढूंढते हैं किसी को रिप्लेस करने का, किसी को जॉब से निकालने का, या किसी को ज्यादा काम देने का। चल अब मैं जा रहा हूं और तू भी जाकर आराम से सो जा, और ज्यादा सोच मत, तूने कुछ गलत नहीं किया है। देख, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है और ये सब लाइफ में होता ही रहता है, और हमारी लाइफ में कब क्या होगा हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें अपने एक्शंस को लेकर हमेशा अवेयर होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ऑफिस इज नेवर लाइक अ फैमिली। तुम बस वहां एक किराएदार हो जो कभी भी निकाले जा सकते हो। ओके बाय। शायद ये सही कहता है, ऑफिस एक ऐसी फैमिली है जहां पर लोग हम आपके हैं कौन वाला एटीट्यूड रखते हैं, और दिल के मामले में ऑफिस में थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए, वरना नौकरी के साथ साथ इज्जत भी जाती है। और ये रिया छिनारी बहन की लौड़ी, तेरे से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, साली गंडमरी, जब तेरे से प्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता था तो रात को व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी, हे कैन यू हेल्प मी लिटिल बिट इन मेकिंग माई प्रेजेंटेशन डन। बहन की लौड़ी, साली नागिन, साली नागिन तो फिर भी ठीक होती है, तू तो एनाकोंडी है, एनाकोंडी निकल गई मेरे को, साली एनाकोंडी की चचेरी सास। पक, पक, मैं तेरे को भुला दूंगा कुछ दिन में मुठ मार के।